गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे शेप्स एंड साइजेस ऑफ सेल। लास्ट क्लास में दो क्लास हो चुके हैं हमारे सेल के। पहला इंट्रोडक्शन क्लास और दूसरी क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस। ये हमारा तीसरा क्लास है जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे शेप्स एंड साइजेस ऑफ सेल के बारे में, मतलब सेल के शेप में और साइजेस में किस वजह से चेंजेस आते हैं, कौन कौन से डिफरेंट शेप्स और साइजेस के सेल एग्जिस्ट करते हैं, हमारा स्मॉलेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है, ये सब के बारे में देखेंगे। ये सब बताने से पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ शॉर्ट में पहले, फिर मैं एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन कर दूंगी। तो हमारा सेल जो है वो बहुत ही वाइड वेराइटी ऑफ शेप्स एग्जिबिट करता है, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग शेप्स में सेल पाए जाते हैं। वो या तो स्फेरिकल हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, कॉलमनार हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, एलिप्टिकल हो सकते हैं। ये सारे कुछ ऐसे शेप्स हैं जिसमें कि हमारा सेल एग्जिस्ट कर सकता है। अब अगर देखा जाए तो ये सारे सेल जो अलग अलग शेप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली इसका रीजन क्या हो सकता है। तो उनका जो शेप है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली उनका शेप जो होता है वो या तो चेंज कर सकता है या फिर वो हमेशा सेम रह सकता है। अब अलग अलग शेप के भी हमारे वैसे सेल्स जो कि शेप्स मतलब जिनका वैरी करता है या इरेगुलर शेप्स के होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ वैसे जो हमारे फिक्स्ड होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि तकरीबन हमारे बॉडी में 200 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। हमारी खुद की बॉडी में 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एग्जिस्ट करते हैं या फिर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ शेप्स के सेल्स से आपको एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि कौन सा हमारा इरेगुलर यानी कि वेरिएबल शेप्स वाले सेल कौन कौन से होते हैं। तो देखा जाए तो हमारे जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं तो ये सारे स्पिंडल लाइक होते हैं। अगर जो हमारा सेल है, स्किन जिस सेल से हमारा बना हुआ है वो हमारा फ्लैट होता है। हमारे जो नर्व सेल होते हैं वो ब्रांच्ड नेचर का होता है। और अगर वेरिएबल शेप्स और साइज शेप्स के सेल्स को देखा जाए तो वो हमारे होते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा अमीबा का। अमीबा क्या करता है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है जो कि एक ट्रू फॉल्स फीट होता है उनका, ठीक है। तो ये फॉल्स फीट का क्या मतलब है कि इनके जो सेल का जो शेप है वो वैरी कर रहा है, वो इरेगुलर शेप्स होता है। तो बेसिकली WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल और अमीबा ये दो एक एग्जाम्पल है जो कि वैसे सेल्स का जिनका कि शेप्स वेरिएबल होता है या फिर इरेगुलर शेप्स की हम लोग कह सकते हैं। आइए मैं यहाँ पे एक एक करके पॉइंट्स लिख देती हूँ आप लोगों के सामने। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा, क्या हम लोग लिख सकते हैं, शेप डिपेंड किस पे करता है। तो उनका शेप डिपेंड करता है उनके फंक्शन जो वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये सेम रह सकता है या फिर ये चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ shape of cell depends upon the function it performs, it may change or remains same। मैंने लिख दिया। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा that is 200 different types of cells are found in our own body, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं सेल्स का जो वो तो मैंने लिखी थी यहाँ पे, देख सकते हैं आप। इट में चेंज और रिमेन सेम, मतलब उनके जो शेप्स हैं वो या तो चेंज कर सकते हैं, मतलब वेरी कर सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं या फिर वो सेम एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिया मैंने जिस शेप्स में हमारे सेल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। इट मे बी स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, ओवल, स्पिंडल शेप्ड, क्यूबाइडल, सर्कुलर, कॉलमनार, और भी बहुत सारे, पॉलीहेड्रल, बीन शेप्ड, फ्लैटेंड, बाइकनकेव, बाइकन्वेक्स, ब्रांच्ड, फाइब्रस, ये सारे भी टाइप्स के सेल हमारे एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ के मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बता देती हूँ, सारे शेप के अकॉर्डिंग आप लोगों को सब पढ़ना नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टाइप्स शेप्स के अकॉर्डिंगली सेल्स के मैं बता देती हूँ। हमारा स्पिंडल लाइक सेल्स पाया जाता है किसका, स्मूथ मसल फाइबर का, फ्लैट हमारा होता है सेल्स ऑफ स्किन, मतलब सेल्स ऑफ स्किन जो होते हैं वो उनका शेप कैसा होता है, तो वो फ्लैट होते हैं। ब्रांच्ड होते हैं हमारे नर्व सेल। इतना ही कुछ हमें पढ़ना था शेप्स से रिलेटेड। आइए अब हम लोग देखते हैं साइजेस ऑफ सेल के बारे में।
तो अब अगर देखा जाए साइजेस ऑफ सेल के बारे में, तो जनरल में अगर बात किया जाए तो ये माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, लेकिन बहुत सारे साइजेस इनके अलग अलग रेंज वैरी करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लार्जेस्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इनको अगर हम किसी भी चीज़ को बताते हैं कि कोई सा चीज़ हमारा छोटा है या बड़ा है, तो क्या उसको हम लोग उसके मेजरमेंट के लिए कुछ हमारा यूनिट होना चाहिए। तो जो हम साइजेस ऑफ सेल्स को मेजर करेंगे वो हम मेजर करते हैं माइक्रोमीटर में, ठीक है। अब हमारा माइक्रोमीटर्स, ठीक है, माइक्रोमीटर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये माइक्रोमीटर में हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब ये माइक्रोमीटर यूनिट का आप लोग पहले देख लीजिए कि ये होता क्या। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू होता है हमारा 0.001 मिलीमीटर। यहाँ पे लिख देती हूँ मिलीमीटर, या फिर आप mm कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि इनका जो साइजेस होता है सेल्स का, वो इन जनरल माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन काफ़ी ये वाइड रेंज ऑफ वेराइटी शो करते हैं साइजेस के। और इनके साइजेस को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे किस में, तो इनको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं माइक्रोमीटर्स में, जो कि इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू हमारा होता है 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बहुत सारा प्रोकैरियोट्स है, या फिर माइकोप्लाज्मा, या फिर उसी को हम लोग पीपीएलओज बोलते हैं, जिसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये लोग काफ़ी सूक्ष्म, मतलब कि सबसे छोटे सेल्स हमारे कौन से होते हैं, बड़े सेल्स कौन से होते हैं, इनके बारे में ही बेसिकली आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना है। उतना डिटेल में शेप को तो पढ़ना नहीं है। तो आइए कुछ स्मॉलेस्ट सेल को देख लेते हैं हम लोग साइज के बेसिस पे, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, इवन कि और ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से सेल्स जो कॉमन आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चंस में, उनके साइजेस भी मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करा देती हूँ। तो हमारा स्मॉलेस्ट सेल कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा प्रोकैरियोट्स, या फिर प्रोकैरियोट्स क्या होता है इसे मैंने बता चुका है आपको पहले ही। प्रोकैरियोट्स आ जाएगा इसमें हमारा, और माइकोप्लाज्मा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनका अब साइज क्या होता है, तो ये तकरीबन हमारे होते हैं 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब ये 0.3 माइक्रोमीटर होते हैं, तो इसलिए इनको हम लोग किस कैटेगरी में डालें, तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सेल कहलाता है, ठीक है। अब अगर लार्जेस्ट प्रोकैरियोट्स में भी अगर हमारे बैक्टीरिया को देखा जाए, तो सबसे एक लार्जेस्ट नोन बैक्टीरिया है, उसका नाम भी मैं आपको लिख देती हूँ, लार्जेस्ट नोन बैक्टीरियम। अब ये कौन सा है हमारा, तो इसका नाम थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप लोग याद कर सकते हैं, डेट इज बैसिलस एंथ्रेसिस। कहने का मतलब है कि अभी हम लोगों ने देखा कि स्मॉलेस्ट सेल हमारे बेसिकली प्रोकैरियोट्स, माइक्रोप्लाज्मा, मतलब कि स्मॉलेस्ट जो हमारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है वो आएगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल, जैसे कि प्रोकैरियोट्स होने के बावजूद भी अगर वो बड़ा है, तो उसको हम लोग, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो वो कौन सा है हमारा, डेट इज बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। अब इसका साइज क्या होता है, तो इसका साइज वेरी करता है हमारा 3 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। अब ये तो थी यूनिसेलुलर्स की बात, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूनिसेलुलर। अब मल्टी सेलुलर, अमंगस्ट मल्टी सेलुलर भी हम लोग देख लेते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अमंगस्ट मल्टी सेलुलर। अब अगर देखें हम लोग, तो अमंगस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स में हमारा लार्जेस्ट सेल कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अब इसका डायमीटर, मतलब इसकी हमारी साइज क्या होगी, तो ये हमारा होगा 17 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है। चलिए इसको ऐसे कर लीजिए पूरा, ठीक है। और स्मॉलेस्ट सेल अगर देखा जाए, तो ये हमारा कौन सा है, तो जो हमारा एक आरबीसी है, किसका, वैसे तो आरबीसी का भी साइज काफी छोटा होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट की अगर बात करें हम लोग अमंगस्ट मल्टी सेलुलर, तो वो हमारा आ जाता है आरबीसी ऑफ माउस डियर। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कुछ समझने लायक नहीं है। अब इसका हमारा क्या हो जाएगा साइज, तो ये हमारा होता है 1.5
5 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब इसका जो साइज है हमारा वो बहुत सारे लार्जेस्ट प्रोकैरियोट्स के साइज से भी छोटा होता है, लेकिन फिर भी ये हमारा ये मल्टी सेलुलर में है और स्मॉलेस्ट है। अब कुछ हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के कुछ नोन सेल्स के बारे में देख लेते हैं, उनकी साइज क्या होती है। आइए देखते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने देखा लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, किसके बीच, मल्टी सेलुलर, डोंट फॉरगेट। और अभी हम लोग देख रहे हैं लॉन्गेस्ट सेल, मतलब जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी। तो ये कौन सा है हमारा, तो ये होता है हमारा नर्व सेल ऑफ एनिमल, नर्व सेल्स ऑफ एनिमल्स। अब ये नर्व सेल्स ऑफ एनिमल्स क्यों हमारा लॉन्गेस्ट होता है, जैसा कि आप लोग नर्वस टिश्यूज में या फिर नर्वस सिस्टम में पढ़े होंगे कि नर्व का काम क्या होता है, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो जितने ज्यादा इनका लेंथ रहेगा उतना इजीली ये मैसेज को ट्रांसमिट करने में सक्षम होंगे। तो इसका हम लोग साइज देख लेते हैं। तो ये तकरीबन 100 माइक्रोमीटर टू 1 और मोर मीटर्स तक होता है इन लेंथ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है अमंग्स्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स लार्जेस्ट सेल हम लोगों ने देखा, दैट इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा स्मॉलेस्ट सेल के बारे में, जो कि हमारा कौन सा है, तो आरबीसीज ऑफ माउस डियर। सबका मैंने यहाँ पे साइज लिख दिया, ये साइज आप याद कर लीजिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा लॉन्गेस्ट सेल के बारे में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो डेट इज हमारा नर्व सेल, और इसका हमारा साइज कितना है, तो इन लेंथ इट इज 100 माइक्रोमीटर टू 1 और मोर मीटर्स इन लेंथ। ठीक है, अब कुछ कॉमन सेल्स के बारे में और भी मैं यहाँ पे 1-2 कॉमन सेल्स के बारे में भी बता देती हूँ आपको। तो आइए देखते हैं। कुछ मैंने सेल्स के नाम लिख दिए हैं, डेट इज हमारा ह्यूमन एग है, ह्यूमन स्पर्म है, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज, ये कुछ कॉमन है जो एग्जाम में आते हैं। तो ह्यूमन एग का अगर हम लोग साइज की बात करें तो ये होता है हमारा 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, ह्यूमन स्पर्म की अगर बात करें तो ये तकरीबन हमारा 50 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, डेट इज अबाउट 50 माइक्रोमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट इज आवर आरबीसीज, तो ये हमारा होता है 6 to 5 माइक्रोमीटर टू 8 माइक्रोमीटर। एंड लास्ट इज डब्ल्यूबीसी, जिसका होता है हमारा 6 माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर, वेरी करती है। दोनों का डायमीटर में मैंने लिखा है इन डायमीटर। ठीक है, अब अगर बात की जाए शेप और सेल की साइजेस के बारे में, तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी जितने भी हमारे इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग जातियों के, अलग अलग स्पीसीज के जो भी इंडिविजुअल होते हैं, उनका जो बॉडी का साइज होता है बड़ा, तो वो इस वजह से नहीं होता है कि उनके सेल्स के साइज बड़े होते हैं, वो इस वजह से होता है क्योंकि उनके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी लार्जर बॉडी का मतलब ये नहीं है कि उनके सेल के साइजेस बड़े बड़े हैं, मतलब उसका ये है कि उनके बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स अगर काउंट किया जाए तो वो काउंट ज्यादा है। ठीक है, तो ये बस इतना ही है हमारा सेल के शेप और साइजेस के बारे में, 9th के लिए सफिशिएंट है ये। और अब हम लोग लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, डेट इज ऑर्गेनेली के बारे में। तो ऑर्गेनेली क्या होता है वो भी मैं बता देती हूँ। तो सेल ऑर्गेनेली, तो अब हम लोग सेल तो स्टार्ट कर ही चुके हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन, शेप, साइजेस सारे कवर हो चुके हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो अब हम लोग सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि सेल का स्ट्रक्चर में बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये अगर इंडिविजुअल हमारा एक पर्टिकुलर सेल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांट में ये सेल वॉल बोलेंगे, डिटेल में अभी और मैं बताऊंगी आपको, या फिर एनिमल में ये सेल मेम्ब्रेन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये हमारा केंद्रक, दैट इज न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट रहेगा, और ये लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंसेस, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेली। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल विच परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन, उसी को हम लोग सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। मतलब कि वैसे सूक्ष्म स्ट्रक्चर्स जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट हो, किस लिए, अपना अलग अलग फंक्शन करने के लिए। जैसे हम लोग ने देखा होगा कि कोई भी अगर हमारा एक ह्यूमन बॉडी ही ले लीजिए इंडिविजुअल का, तो क्या सारा काम एक ही चीज, आदमी तो नहीं, एक ही बॉडी पार्ट्स तो नहीं करेगा। अगर हार्ट है तो हार्ट हमारा ब्लड पंप करेगा,
ऐसा तो नहीं कि वो हमारा फूड भी डाइजेस्ट कर देगा। अब हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो सबका अलग अलग फंक्शन है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम का बटा होना। उसी प्रकार से अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो सेल के अंदर भी जो भी जितने भी हमारा काम होता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एक सेल हमारे पूरा इंटायर फंक्शन करने के लिए कैपेबल है, क्योंकि अगर ये कैपेबल नहीं होता तो फिर कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो इसके लिए इसके अंदर बहुत सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और उसी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनली कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर इन सेल्स that perform a specific function। ठीक है, ये आप लोग का लास्ट क्लास का बच गया था, इसलिए मैंने इसे बता दिया। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, एक एक स्ट्रक्चर सबको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।